अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1430वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, भारत पर मुसलमान कहते हैं कि हमने 700 साल तक हुकूमत की, कोई कहता है 800 साल, कोई कहता है 1000 साल। आज उसी भारत के हर रेलवे स्टेशन के बाहर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा रिक्शे वाले आपको मुसलमान मिलेंगे। गलियों के अंदर भंगार जमा करने वाले और रद्दी जमा करने वाले और पुराना सामान जमा करने वाले मुसलमान मिलेंगे। छोटे मोटे कारोबार, पान की टपरियाँ, गुटखे की दुकानें सबसे ज़्यादा आपको मुसलमानों की मिलेंगी। अब मुसलमानों के कंपैरिजन में हम उन कौमों को लेंगे जो कौमें आज से 30 साल 40 साल पहले लोगों के घरों का पाखाना उठाया करती थी। पहले ज़माने में घरों के अंदर खुड्डी होती थी, उस संडास को खुड्डी कहते हैं। आज तो संडास का नाम भी बदल गया। आज तो संडास अगर बोले लोगों को लगता है यार बहुत ही ऑड फील हो रहा है। इसके लिए आप जो है लेटरिन का सेंटेंस इस्तेमाल कीजिए या टॉयलेट की कहिए। आज के जो बच्चे हैं अगर उनको संडास बोलेंगे तो उनको तो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आज के बच्चे भी डिजिटल हो चुके हैं आईफोन 14 की तरह से। तो संडास का नाम भी बदल गया है। अब संडास को भी जो है आज के लेटेस्ट बच्चे टॉयलेट कहते हैं, उसको लेटरिन कहते हैं, वॉशरूम कहते हैं। लेकिन पहले ज़माने में खुड्डियाँ होती थी घरों के अंदर। खुड्डी 2 दीवारें बनी हुई होती थी, दोनों तरफ 2 पैर रखते थे और नीचे जो है एक टोकरा होता था। मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरे ख़ुद के घर में हमारा ख़ुद का जो आबाई मकान है मेरे वालिद साहब का, उस घर के अंदर ख़ुद जो है इस तरह की खुड्डी बनी हुई थी और उसमें जब ज़रूरत के लिए जाते थे तो नीचे जो है एक टोकरा रहता था और रोज़ाना उसको साफ़ करने के लिए लोग आते थे। लोग मतलब एक खातून आती थी, उसके पूरे चेहरे के ऊपर जो है कपड़ा लिपटा हुआ होता था और वो उसकी सफाई करती थी, उसको एक बड़े बकेट के अंदर ले जाते थे। अब वो जो कौमें हैं आज वो ख़त्म हो चुकी है और वैसे संडास भी ख़त्म हो चुके हैं। अब वो कौमें कहाँ चली गई? तो अगर आप देखेंगे उन कौमों को, तो आज वो कौमों ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे अब पाखाना नहीं उठाएंगे, हमारे बच्चे लोगों के संडास नहीं साफ़ करेंगे, बल्कि हम अपने बच्चों को हायर एजुकेटेड बनाएंगे, हम अपने बच्चों को जज बनाएंगे, हम अपने बच्चों को जो है पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाएंगे कि आज वो कौमें जो है वो ख़ुद बंगलों में शिफ्ट हो चुकी है। आज वो कौमें ख़ुद बड़े बड़े हवेलियों में रह रही है। आज उन कौमों के घरों के सामने मर्सिडीज़ और ऑडी कार है, क्योंकि उस कौम ने तालीम को इख्तियार किया, उन कौमों ने अपने आप को बदला। उसके कंपैरिजन में अगर हम मुसलमानों को देखेंगे तो हम अपने आप को बदलने तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे दिमागों के अंदर से अभी तक वो निकला नहीं है पिदरम सुल्तान बूद। हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क पर हुकूमत की थी, भले खाने को घर में जवारी बाजरी ना हो, दाल चावल के वांदे चल रहे हो, लेकिन दिमाग के अंदर वो जो खुमार है और वो जो गर्मी है मुग़लिया सल्तनत की और निज़ाम शाही हुकूमत की, वो अभी भी मुसलमानों के दिमागों से निकली नहीं है। इसलिए मुसलमान उरूज से ज़वाल पे पहुंच चुके हैं। यानी अगर आप मुसलमानों का ज़वाल देखेंगे ना, ज़वाल यानी ऊपर से नीचे आ चुके हैं। और ये नीचे ही आना है ना, आप अपने ख़ुद के गांव में रिसर्च करो। आपके अपने गांव में आपको ऐसे 50 मुसलमान मिल जाएंगे जो ये कहेंगे हमारे दादा के पास 500 एकड़ ज़मीन थी। ये मैं ख़ुद कहता हूँ, ये मैं ख़ुद कहता हूँ, क्योंकि मेरे जो नाना हैं, नाना के वालिद साहब थे, उनका नाम था शेख फरीदुद्दीन साहब इनामदार। यानी वो पूरे इलाके में उनका नाम लेने को 15 मिनट लगते थे। उनके पास ख़ुद 500 एकड़ ज़मीन थी और उस ज़माने में यानी मेरे नाना के जो वालिद थे, बड़े नाना हमारे, उन्होंने लोगों को, जैसे आज हम देखते हैं रमज़ान के महीने में हमारे घरों के अंदर लोग फ़ितरा जमा करने के लिए आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको 5 किलो जवारी दे देते हैं, 10 किलो गेहूँ दे देते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े नाना थे उन्होंने लोगों को एकड़ों से ज़मीनें दी हुई है, और जिनको दी हुई है वो मरे नहीं, अभी ज़िंदे है, दुनिया में मौजूद है ऐसे लोग। कोई यतीम आ गया, उसको 2 एकड़ ज़मीन दे दिए, ले ले बेटा चलो जाओ खेती करो और खाओ पियो उसके अंदर। कोई अगर गरीब और मोहताज और मिस्कीन आ गया,
उसको 2 एकड़ ज़मीन दे दिए, कोई बेवा है उसको 2 एकड़ ज़मीन दे दिए। ऐसे एकड़ों से ज़मीन बांटते थे वो, ऐसा गेहूँ जवारी नहीं बांटते थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे ना वही कौमें, तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मुसलमानों का ज़वाल कैसे हुआ। अब अगर आप मुसलमानों को देखेंगे, हर गांव खेड़े में आपको ऐसे कई मुसलमान मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे हमारे बाप दादा के पास 500 एकड़ ज़मीन थी, हमारे दादा के दुकान के सामने जो है घोड़े की जो वो रहती है ना, बग्गी होती है, पहले ज़माने में बग्गियाँ चलती थी जिसमें बादशाह लोग और नवाब लोग और बड़े बड़े जो ज़मींदार और इनामदार लोग जो है ना वो सफ़र किया करते थे। तो उसको 4-4 घोड़े लगे हुए होते थे वो बग्गी को, उसके अंदर लोग शाही अंदाज में सफ़र करते थे। तो आपको ऐसे 50 मिलेंगे। भाई अब आज तुम्हारा हाल क्या है? तो हमारा हाल ये है कि हमने वो बाप दादा की प्रॉपर्टीज़ बेच के खा गए। और वो किस लिए बिकी हमारी प्रॉपर्टियाँ? वो हमारी जो प्रॉपर्टियाँ बिकी वो इसी खुमार के अंदर कि हम ज़मींदार हैं, हम इनामदार हैं और हम जो है पैसे वाले हैं और हम दौलत वाले हैं। तो इस तरह से जो है ना हमारा जो खुमार था, खुमार, उसी खुमार की वजह से क्या हो गया, हम रिवर्स में आ गए और हमारी प्रॉपर्टी, आज हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ है। आज हमारे बच्चे रिक्शे चला रहे हैं, आज हम मोहताज हैं, हम आज मिस्कीन हैं, आज हम जो है ना ज़वाल को पहुंच चुके हैं। हम ऊपर से नीचे आ गए और जो कौमें नीचे थी, जिनको हम ये समझते थे, जिनको हम अपने साथ बिठाना भी गवारा नहीं करते थे, उन कौमों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। हालांकि मैं भेदभाव करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, सबकी इज़्ज़त करता हूँ। और हमारे जो निचली समाज के भी जो भाई है अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो मेरे दिल में आप लोगों के भी लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज़्ज़त है। मैं सिर्फ ये एक मिसाल देने के लिए, मुसलमानों को थोड़ा सा हिलाने के लिए और जो मुसलमान सो चुके हैं उनको बेदार करने के लिए ये जुमले बोल रहा हूँ कि तुम इबरत हासिल करो उन लोगों से, उन कौमों से इबरत हासिल करो जो कौमें किसी ज़माने में पाखाना उठाया करती थी। आज उन कौमों के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया तो वो कौमों के बच्चे जज बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। और तुम्हारे बाप दादा के पास 500-500 एकड़ ज़मीन थी और तुम बड़े बड़े जागीरदार थे। आज तुम्हारा हाल ये है कि अल्लाह माफ़ करे दुनिया भर के कर्ज़े हो चुके हैं और इस तरह से जो है हम जो ज़वाल को पहुँचे हैं इसका एहसास हमारे अंदर से ख़त्म हो चुका है। अब आप बोलेंगे कि मैं क्या सिर्फ शिकायत ही करूँगा? नहीं, शिकायत नहीं, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। इसका सॉल्यूशन है अपने अंदर एहसास का पैदा होना। आप अपने अंदर एक एहसास पैदा करो, आप सोचो, खुद सोचो आप किधर जा रहे हो, इसका हल क्या है। अगर आपके अंदर एहसास पैदा हो जाएगा ना मेरी बातें सुनकर, तो आप रातों में होटलों में बैठना बंद कर दोगे। मैं आपको बता दूं मेरे ख़ुद के बारे में, मुझे आज 6 महीने से ऊपर हो गए होंगे मैंने किसी होटल में चाय पिया होगा। तो मैं कभी होटलों में बैठता भी नहीं, चाय भी नहीं पीता हूँ। कभी इत्तेफाक से कोई मुलाकात करना है या किसी से कुछ बात, मुझे नहीं याद है कि मैंने 6 महीने भी या उससे भी पहले कभी मैं बैठा हूँगा। ये एहसास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम जो अपना वक्त ज़ाय और बर्बाद कर रहे हो ना होटलों के अंदर बैठ के, पान के टपरियों के ऊपर, चबूतरों के ऊपर। अभी मैं हैदराबाद की एक न्यूज़ देख रहा था, उस इलाके में जीलानी नाम के एक PSI थे और वो जो PSI साहब है उनको ख़ुद को डंडा लेके जो है ना ऐसा जमा करना पड़ रहा था नौजवानों को। 2-2, 250-250 नौजवानों को जमा करके मैदान में उन्होंने समझाए, अरे ख़ुद अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो। ये तुम्हारा वट्टों पे बैठना, चबूतरों पे बैठना, ज़िंदगी को अननेसेसरी का बर्बाद करना, ये इस बात की अलामत और निशानी है कि तुमने तुम्हारे ज़वाल से सबक नहीं सीखे। क्योंकि एक मुर्दा कौम ऐसी ही होती है, जो कौम मर जाती है ना, मर जाती, जिस कौम के अंदर का ज़मीर मर जाता है, तो वो मरी हुई जो कौम होती है, वो मरी हुई मुर्दा जो कौम होती है ना, उसको एहसास नहीं होता है। वो सिर्फ टर्रेपन में लगी हुई होती है। हमारे बाप दादा ऐसे थे, हमारे दादा के पास में इतनी ज़मीन थी और हमारे नाना के पास में इतनी बड़ी ये थी और वो थी। सिर्फ बातें रह जाती है, अमल ख़त्म हो जाता है और एहसास ख़त्म हो जाता है। तो जिन कौमों में एहसास होता है ना, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया, पाखाना उठाने वाली कौमों ने, उनमें एहसास पैदा हुआ कि ये काम अब हमारी अगली नस्लें नहीं करेंगी, हमारे आने वाले बच्चे नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किए, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने बच्चों को लिखाए। आज उनके बच्चे जज है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। हम टर्रेपन में रह गए, बड़ेपन में रह गए। हमको सिर्फ शादी के अंदर बिरयानी में बड़े का गोश्त या छोटे का गोश्त,
शादी के अंदर चाय दूध की या बगैर दूध की, उस पे से मारा मारी झगड़े हो रहे हैं। जैसे ख़ानदानी भुक्कों ने ज़िंदगी में कभी गोश्त नहीं खाए थे, चिकन के लेग पीस पे से झगड़े, हम इसी में रह गए हुए हैं। खाली खाने पकाने के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर रह गए हुए हैं। हमको शादी में ये मीठा चाहिए या वो मीठा चाहिए, इसी को हमने ज़िंदगी समझ लिए, इसके लिए हम ऊपर से नीचे आ गए। तो बस मेरी बात यहीं ख़त्म करूँगा इस एहसास के साथ। और देखो, मैं ये जो आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ ना, मैं भी आपको मेरे बारे में बता दूँ। मैं एक यतीम, एक यसीर, मेरी उम्र जब 10 साल थी मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था और उसके अगले साल ही मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से मैं हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती के साथ साथ मराठी से मैंने बीकॉम किया हुआ हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। कंपनी के काम के सिलसिले में दुनिया भर में सफ़र करते रहता हूँ। और मेरे अंदर ये परिवर्तन कैसे पैदा हुआ, सिर्फ़ इसी एहसास के साथ कि मेरे पास में मेरे दादा की तस्वीरें थी जो आर्मी में थे और जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी। और जब मैंने वो तस्वीरें मैं अपने बचपन में देखते रहता था कि मेरे दादा को इस तरह से सत्कार किया गया है, उनको ऐसे मेडल मिले हुए हैं, गोल्ड मेडल, और इस तरह से उनको सलामी दी जा रही है, वो एहसास मेरे अंदर जो है ना, इस चीज़ को हमेशा जगाते रहता था कि मुझे भी मेरे दादा के जैसा ऐसा बनना है कि दादा के मकाम पे कि हमको भी इस तरह से मेडल मिले और दादा के लेवल पे जाना है। इसलिए यतीम होने के बावजूद अल्लाह हमारे नाना नानी को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उन्होंने हमारी वैसी तालीम तरबियत की। मैं आपको बता दूं, मेरे छोटे भाई जो है माशाअल्लाह वो एज़ ए प्रोफेशन डॉक्टर है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन आलिमा है, उसके अलावा उसने भी 12वीं तक स्कूल पढ़ा हुआ है। ये हमारी जो तालीम तरबियत एक एहसास की वजह से हमने अपने आप को बदले, चेंज की अपने आप को, सिर्फ एक एहसास की वजह से कि हमारे दादा ऐसे थे, अपने को वैसा बनने का है। ये नहीं है दादा भी रिक्शा चला रहे थे, बाप की भी ज़िंदगी रिक्शा चलाने में, और अब आने वाली जो तीसरी नस्ल है वो भी रिक्शा चलानों में अगर गुज़र रही है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर एहसास नहीं है। हालांकि रिक्शा चलाना जो है ये कोई ऐब की बात नहीं है, ये हलाल रोज़ी का ज़रिया है। लेकिन कब तक क्या सारी नस्लें, सारी जो है ख़ानदान वही करते रहेंगे? बस अल्लाह ताला हमारे अंदर जो है इसका एहसास पैदा फ़रमाए। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है और फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है, और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल ख़ुद अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह हमारे अंदर अपनी हालत के बदलने का एहसास पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।